नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। लोग बहुत ही व्यग्रता के साथ, उत्सुकता के साथ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में जानना चाहते हैं। लोग फ़ोन भी कर रहे हैं, कमेंट्स में लिख रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में लिख रहे हैं। लेकिन जब तक हमें कोई जानकारी अधिकृत तौर से नहीं मिल जाएगी, तब तक हम भी क्या कर सकते हैं। तो इस बीच में जो कई तरह की खबरें लाई जा रही हैं, नेशनल जेसीएम की मीटिंग के नाम पर और तरह तरह की बातें जोड़ के कि पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर इतना होगा, डीए मर्ज होगा, जनवरी से डीए इतने % बढ़ जाएगा, फिक्स मेडिकल अलाउंस का एरियर ऐसे मिलेगा, वगैरह वगैरह, जो भी वो आपको खुश करने वाली बातें कह सकते हैं वो कह रहे हैं, और कोई न कोई उसके साथ कहानी जोड़ देते हैं। एक वीडियो हम भी देख रहे थे, क्योंकि वो चौंकाने वाली बात थी। हमें लगता भाई, क्योंकि सारी जानकारी का सोर्स हमारे पास ही तो है नहीं। उसमें लिखा था कि हेडलाइन में और थंबनेल में कि पेंशनरों को भी अब बोनस मिलेगा, पेंशनरों को भी अब बोनस मिलेगा। तो ये खबर हमने देखी और आगे जो है उसमें कहानी कुछ अलग निकली कि हम ऐसी मांग करते हैं। तो ये इस तरह की जब बातें होती हैं तो बड़ा वो लगता है, अंदर कहानी बोला हम ये मांग कर रहे हैं। तो खैर, हम कोई हमारी मांग करने से भी कुछ नहीं होगा। जो हमारे श्रमिक संगठन उचित मांग उठाते हैं उसमें हम अपना भी स्वर मिलाते हैं, और हमारे जो प्रबुद्ध वर्ग के जो भी मित्रगण जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पेंशनर्स फोरम में विशेषकर, और पेंशनर्स सरस मंच में भी अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, वो मन के उद्गार व्यक्त करते हैं, जो भी उनके पास अच्छी बातें होती हैं वो शेयर करते हैं। तो दोनों ग्रुप बहुत अच्छे से चल रहे हैं। जानकारी जब भी मिलेगी कोशिश होगी जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचा दें। और इस बीच में आपको एक बात बता दें कि हमारी प्रबल इच्छा थी कि हम भी कुंभ स्नान करें। हालांकि हम भीड़ भाड़ से हमेशा बचना चाहते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ होती जो जीवन में पहली और अंतिम बार होने वाली है और पिछली पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के जीवन में भी संभव न हो, तो आदमी रिस्क ले ही लेता है। और आपने देखा कि तमाम दुर्घटनाएं हुई, कई लोग मारे गए रोड एक्सीडेंट में, रेलवे में भगदड़ में, कुंभ में। लेकिन लोगों का उत्साह जो है वो मंद होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। तरह तरह की रोक और पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं हैं। और ये जो सनातनी भावना का ज्वार भाटा नहीं, सुनामी है, उसने जाति पाति को पूरी तरह से डुबो दिया है। और इस बात की बेचैनी विपक्ष को ही नहीं, डीप स्टेट के वो लोग जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं उनको भी हो रही है। और उन्होंने जो एक कॉन्फ्रेंस की थी, उसी के आधार पर जो इन्हें सूत्र दिया गया कि जातिगत जनगणना के नाम पर, SC ST OBC के नाम पर समाज को तोड़ो, और उसमें जोर शोर से ये लोग लग गए। अभी कल ही आपने देखा कि $21 मिलियन चुनाव के नाम पर अमेरिका सरकार ने दिए थे, एलन मस्क ने उन सब पर रोक लगा दी है। और जॉर्ज सोरोस ने तो $2 बिलियन घोषित किए थे, वो दिए ही होंगे। तो कितना पैसा ये लोग इसी बहाने से ले रहे हैं और उससे देश में जहर फैला रहे हैं। आपने देखा कि घटनाएं जो भी हैं उसमें जो बातें निकल के आ रही हैं, भाजपा पता नहीं क्यों उन लोगों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती। कुंभ में आगजनी हो, चाहे भगदड़ मचाने का हो या रेलवे स्टेशन पर हो, उसमें सीधे सीधे समुदाय विशेष का ही नहीं, अपितु ये जो विपक्ष के लोग हैं तथाकथित सनातनी नामधारी, उनका भी इसमें हाथ निश्चित तौर से है। जांच की रिपोर्ट तो बाद में आएगी, लेकिन एक जो मुख्य बात है कि सनातनी भावना इतनी तीव्र हो गई कि जो जाति पात के नाम पर
अंग्रेज़ों ने जो शुरुआत की थी फूट डालो राज करो हिंदू मुसलमान के नाम पर, लेकिन कांग्रेस ने SC ST OBC और जनरल के नाम पर समाज को 4 हिस्सों में तोड़ा। फिर अन्य तरह से भाषा के नाम पर, भौगोलिक स्थिति के नाम पे देश को तोड़ा मरोड़ा और निचोड़ा, और निचोड़ के यहाँ की अकूत संपत्ति विदेशी बैंकों में जमा कर दी। लेकिन मोदी एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, एक अवतारी पुरुष है। हम बार बार कहते हैं और सोच समझ के कहते हैं, और अगर किसी को आपत्ति है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, संजीदा हो कि अगर कोई पूछना चाहे कैसे, तो वो हम बताएंगे और उसे मानना पड़ेगा। केवल मोदी ही नहीं, योगी भी अवतारी पुरुष हैं। तो कुल मिला के हमने अपने वीडियो में जो कई भविष्यवाणियाँ की हैं, अनुभव के आधार पे आकलन करके, जो हमने विश्लेषण करके कि भविष्य में ये होगा, ये हमारा अनुभव है, लेकिन लोग तो उसे भविष्यवाणी कहेंगे। अभी तक सारी भविष्यवाणियाँ सही साबित हुई हैं। 20 जनवरी के बाद दुनिया की तस्वीर बदलेगी और मोदी और ट्रंप 1-1-11 होंगे। हमने अपने वीडियो में कहा था, ये बात मोदी ने दोहराई, लेकिन हमने उससे हटके एक बात कही थी, क्योंकि मोदी और ट्रंप का कार्यकाल 4 साल दोनों का साथ साथ रहेगा, और दुनिया की 2 बड़ी ताकत, एक सबसे ताकतवर और एक सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश जब मिलेंगे तो 4-4 साल का कार्यकाल 8 न होके 44 कहलाएगा, और परिणाम पूरी दुनिया को अच्छा मिलेगा मिश्रित रूप से। लेकिन हमने कहा था चिराग बुझने के पहले भभकता है, और विलेन मरने के पहले जो भी कुछ होता, बटन डिस्ट्रक्टिव वाले सब वो ऑन कर देता है। तो वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक वो बर्बादी के लक्षण और उभरेंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ नियंत्रण में आ जाएगा, और जितने ये राक्षसी और निशाचरी प्रवृत्ति के लोग हैं ये समाप्त हो जाएंगे। आप देखेंगे दिल्ली में कितना तेजी से बदलाव हुआ। यमुना, जिसको केजरीवाल केवल वायदे करके और 8 से 9 हजार करोड़ रुपए डकार गए, और यमुना की गति जो है दुर्गति में बदल गई, गंदे नाले से भी बदतर हो गई थी। अभी मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण नहीं की भाजपा के, लेकिन यमुना साफ करने का प्रयास जारी हो गया और उसका परिणाम सामने आने लगा है। तो कुल मिला के इनके पेट में मरोड़ इसलिए हो रही है कि कुंभ में जाति पाति का भेदभाव मिट गया है, और जो लोग संकल्प ले रहे थे कि सनातन को मिटा देंगे, अब वो खुद मिटते नजर आ रहे हैं। साथ में एक बात और बता दें, जो डिपोर्ट किए जाते हैं अमेरिका से भारत में अवैध प्रवासी जो डंकी रूट से गए थे, तो वो देश के हितैषी नहीं, वो लालची लोग हैं, पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता वो अपराधी कहलाता है। तो अपराधी मानसिकता के लोग हैं। अमेरिका उनको जेल में ठूंस नहीं रहा, यही कहो, उनको जैसे भी यह हवाई रूट से भेज रहा है डंकी रूट से जाने वालों को। तो उनकी हमदर्दी करने वाले जो ये विपक्ष के लोग हैं, ये सीधे सीधे देशद्रोह का काम कर रहे हैं, और इनका मुख्य मंतव्य है कि जब अमेरिका डिपोर्ट कर रहा है अवैध अप्रवासियों को, तो यहाँ के भी जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं उनको भी भारत इसी तरीके से खदेड़ेगा। तो बात जो है इनका डर है, मंशा ये है। तो कुल मिला के इस वीडियो में इतना ही। न्यूज़ कैप्सूल आजकल नहीं बना पा रहे थे, आज मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं स्वास्थ्य भी ठीक होगा और आप लोगों की शुभकामनाएं काम आएंगी। उम्मीद पूरी रखो कि हम अपने लिए नहीं समाज के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सामने सब कुछ अच्छा दिखता है तो अपने आप में मन अच्छा होने लगता है। स्वास्थ्य और शरीर में अब सुधार आने के बजाय तो और गिरावट की ही उम्मीद करो, क्योंकि उम्र बढ़ेगी तो कुछ नई कोपलें तो निकलेंगी नहीं, लेकिन हम अपने अनुभव और अपनी समग्र शक्ति को समाज के हित में लगाना चाहते हैं। और एक अगर हम कुछ दिन और रहे और थोड़ा स्वस्थ हुए तो एक बड़ा मिशन है, उस पर काम तो शुरू कर देंगे। और जैसे ये ग्रुप बन के आप लोगों की सेवा में लग गए हैं, ऐसे उम्मीद करते हैं उसमें भी कुछ न कुछ लोग तो लग जाएंगे और
वो मिशन आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।